अपनी बात रखी। बोले महाराज बड़ी चिंता है, कष्ट है जीवन। पूछा संत ने क्या है महाराज? बोले सब कुछ तो दिया भगवान ने, लेकिन महाराज एक कष्ट है, मेरे घर में कोई संतान नहीं, और मैं जब भी कभी तुलसी का वृक्ष लगाता हूँ घर में महाराज, तो कितना भी जल क्यों ना डालूं लेकिन वो मुरझा जाता है। महाराज मैंने एक गाय भी अपने घर में पाल रखी है, लेकिन महाराज जब से वो पाली है उसके कोई भी बछड़ा नहीं हुआ है। लोग बड़े परेशान करते, ताना देते हैं। अब तो महाराज आप ही कृपा करो कुछ ऐसी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संत ने कहा भैया रुको जरा। अब तो संत ने महाराज उसके मस्तिष्क पर, ब्राह्मण के मस्तिष्क पर जब देखा, ललाट पर उसके जो रेखाएं थी, कहा महाराज बुरा मत मानना, एक जन्म की क्या कहूं, 7 जन्मों तक आपके कोई घर में संतान नहीं। अब तो पंडित जी पहले से ही टेंशन में थे महाराज, और जैसे ही सुना सो महाराज धड़ाम से गिर पड़े भूमि पर। बाबा जी ने जो जल्दी जल्दी उठाए, बोले महाराज क्या हुआ? अरे उठो उठो। अरे बोले महाराज कोई व्यक्ति मरने वाला हो, कोई सीरियस मरीज हो, डॉक्टर कह दे भैया तुम तो जल्दी से जल्दी बिल्कुल आज ही चले जाओ, तो हो सकता है वो 10 दिन जीता, लेकिन आप तो कह रहे हो अभी कभी नहीं है संतान, तो महाराज फिर तो जीवन में जीना ही नहीं, अभी की अभी प्राणों का अंत करूंगा। संत ने कहा महाराज विवेकी पुरुष ऐसा नहीं करते। अब तो पंडित जी रोने लगे और बोले महाराज आपके ही चरणों में मैं अपने सिर को पटक पटक कर प्राणों का अंत करूंगा, और कलंक आपको लगेगा। संत ने कहा भैया अच्छा बाबा, हमने तो हालचाल पूछे थे, कष्ट में थे, अब ये कह रहे प्राण दे देंगे तो फंसेंगे हम। बोलो राधे राधे। संत प्रसन्न हो गए और एक सुंदर सा फल दिया और कहा जाओ पंडित जी अपने घर में पत्नी को इसे खिला दे। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और घर में लाकर के अपनी देवी जी को वो फल दिया और कहा देवी इसको जल्दी से पालो। बोली महाराज ये काहे का फल है? बोले संत ने दिया है, पुत्र हो जाएगा, जल्दी पालो नहा धो के। बोले ठीक है महाराज, थोड़ी भोग लगा लूं, पूजा कर लूं, फिर पालो। देवी का नाम है धुंधली देवी। क्या नाम है? धुम धुम करोती थी धुंधली। जो पड़ोस में सबसे झगड़ा करे महाराज वही धुंधली है, कोई बाहर से नहीं आएगी धुंधली देवी। जो दिन रात कलह करे वही धुंधली देवी है। आज धुंधली देवी ने सोचा महाराज बाबा जी लोगों के यदि फल देने से सबको बच्चे होते अभी तक तो महाराज लाखों हो जाते। अब पता नहीं झूठ है कि सच है। अपनी बहन को बुलाया और सारी घटना सुनाई। बहन ने कहा देवी परेशान मत हो, मैं तो कहती हूँ कि मेरे एक पुत्र होगा कुछ दिन में, तो पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम केवल मुझे बदले में थोड़ा बहुत धन दे देना जिससे मेरे पति संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा बोली हाँ देवी। तो बोली इस फल का क्या करूं? बोले फल तुम्हारे गाय है ना जो घर में, उसको भी कई वर्षों से बछड़ा नहीं हुआ, तो फल तुम एक काम करो बछड़े को खिला दो, तो तुम्हारा परीक्षण भी हो जाएगा कि संत के फल में कोई है सामर्थ्य की नहीं है, और बालक तो तुम्हें वैसे भी मैं दे दूंगी। बोली ये ठीक है देवी। अब तो धुंधली देवी ने एवं कुतर्क योगिना, धुंधली ने फल नहीं खाया, कुतर्क किया और फल खिला दिया गाय को। अब तो महाराज बड़ी समस्या। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 9 महीने बाद जो धुंधली की बहन थी ना, उसने ला करके अपना बालक दे दिया धुंधली को। जैसे ही पता चला पंडित जी को कि बालक हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए, ढोल नगाड़े बजने लगे, बधाइयां गबने लगी और महाराज पुत्र हुआ। पंडित जी अब प्रसन्न रहने लगे, समय व्यतीत होने लगा। आत्मदेव पंडित जी बोले एक दिन देवी ये बालक बड़ा हो रहा है, इसका नामकरण संस्कार तो करना ही चाहिए। अब तो धुंधली देवी बोली प्रभु बालक को जन्म किसने दिया?
पंडित जी बोले देवी आप ही ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। बोले अच्छा। बोले लालन पालन कौन करेगा? बोले महाराज आप ही करोगे देवी। ठीक है। बोले इसके पीड़ा किसने सही 9 महीने? पंडित जी बोले आप ही ने सही दे। तो बोले नामकरण आप करेंगे? ये कहाँ लिखा, कौन से ग्रंथ में लिख के आया? मैं करूंगी नामकरण संस्कार। ठीक है देवी कर लो। अब तो भैया धुंधली ने कहा सुनो महाराज हमारा नाम धुंधली, तो पुत्र का नाम धुंधकारी। बोलो राधे राधे। अब तो वो धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और इधर जो गाय थी ना जिसको फल खिलाया था संत का प्रसादी, उसके भी एक बछड़ा हुआ, एक बालक हुआ। क्या हुआ? एक बालक हुआ। लेकिन उसके जो कान है ना वो गाय के समान है, बाकी शरीर मानव आकृति का है। उस बालक के जो कान है वो गाय के, इसलिए उसका नाम पड़ गया गोकर्ण जी महाराज। बोले गोकर्ण जी महाराज की। अब तो भैया धुंधकारी नित्य प्रति छोटे छोटे बालकों को लेता और जाकर के कुएं में फेंक देता। कभी पड़ोस में चोरी करता, कभी झगड़ा करता, कभी मारपीट करता, किसी की हत्या कर देता। दिन प्रतिदिन उसका ये भाव बढ़ने लगा। पहले तो पंडित जी दुखी इस बात से रहते थे कि भगवान ने कोई संतान नहीं दी, लेकिन अब इस बात से दुखी नहीं है कि संतान नहीं दी। अब तो पंडित जी इस बात से दुखी हैं कि भगवान ने संतान तो दी महाराज, लेकिन ऐसी दी कि जो कष्ट देती। हम तो कहते हैं भैया यदि किसी को संतान ना हो तो ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए यदि पुत्र आपका सुपुत्र है तो आपको धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि बालक आपका सुपुत्र है तो आप सब कुछ खत्म कर दीजिए, फिर वो पुनः स्थापित कर देगा। और यदि आपका पुत्र कुपुत्र निकल गया तो महाराज कितना भी जोड़ के इकट्ठा करो, करोड़ों अरबों, कुछ भी बचने वाला नहीं, सब साफ हो जाएगा कुछ दिनों में। तो हम तो कहते हैं यदि किसी के बालक ना हो ना, प्रयास भर प्रयास करो, ज्यादा माथा पीटने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक काम करो, भगवान को अपना पुत्र बना दो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावशायेव सांद्रात्मा बुधै प्रेमानि गद्यते। प्रेम केवल श्याम सुंदर से करना चाहिए। संसार में कोई भी प्रेम करने के योग्य नहीं है महाराज, कोई भी। एक समय ऐसा आएगा सबके सब धोखा देकर जाएंगे। कोई भी वास्तविक प्रेम के करने योग्य संसार में कोई है ही नहीं। बुरा लगे तो लगे महाराज, भगवान को छोड़ के किसी से प्रेम मत करिए। आसक्ति होती है संसार में, जो आ तो सकती है परंतु जा नहीं सकती। इसलिए हमारे तो केवल भगवान है। मीराबाई ने भी यही कहा था, क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। मीराबाई ने कहा हमारे तो केवल श्याम सुंदर है। और भैया जिससे जो रिझे तो रिझाओ, लेकिन हम तो कहते हैं भगवान को रिझाओ, क्योंकि यदि भगवान रिझ गए तो संसार को रिझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तो पंडित जी रोने लगे, दुखी हुए, बोले भैया भगवान ने ऐसा पुत्र दिया है जो पग पग में दुख को प्रदान करता है। नीतिकार नीति संग्रह शास्त्र में कहते हैं संसार में 3 प्रकार के पुत्र हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनके कोई संतान ही नहीं होती, अजात। दूसरे मृत, जिनके हुआ
और कुछ समय बाद भगवान के धाम को चला गया। दुख होता है, लेकिन मृत तीसरा है मृत, दूसरा मृत अजात मृत मूर्खणाम, तीसरे नंबर में है मूर्ख, जो सबसे दुखदाई पुत्र होता है। यदि नहीं होता तो जब किसी के सामने समाज में पुत्र की चर्चा होती है तब दुख होता है, और यदि होके मर गया तो जब चर्चा होगी भैया हमारा भी पुत्र होता तो ऐसा होता, ऐसे खेलता हुआ, भगवान ने दिया लेकिन छीन लिया। और तीसरा है मूर्ख, अजात मृत मूर्ख।